हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बिहारी जी की कृपा से आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो यहाँ मैंने लाला को अपने उठा दिया है और मैंने इनको पानी पिलाया। उसके बाद मैंने दूध का भोग लगाया और घर में बनी थी खीर पूरी, तो मैंने खीर पूरी का इनको भोग लगाया और ये भी बैठे हैं आराम से। इसके बाद हम कराएंगे इनको स्नान। तो मैं वासु लाल जी का जो स्नान है वो कैसे कराती हूँ आइए बताती हूँ। तो ये है एक प्लेट जिसमें मैं अपने लाला को रोज़ स्नान कराती हूँ और कभी कभी मैं बड़ी परात में भी स्नान कराती हूँ। जब जब मुझे पंचामृत से उनको स्नान कराना होता है या दही से उनको स्नान कराना होता है तब उसमें ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए मैं उसी में उनको स्नान कराती हूँ। और यहाँ मैंने बना दिया है स्वास्तिक। स्वास्तिक बनता है कई तरीक़ों से, लेकिन मुझे यही तरीका आता है तो मैंने यही वाला बनाया है। और अब हम इसमें बैठाएंगे अपने वासु को और छोटे वाले लाला को। इसके बाद हम थोड़े से फूल होंगे मेरे पास, तो मैं इन फूलों की जो पत्तियां हैं वो तोड़ के पानी में डालूँगी। पानी क्योंकि बिल्कुल सादा है तो मैं जब मेरे पास फूल होते हैं तो मैं डालती हूँ। और स्नान कराने का जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैं पहले चरणों में पानी डालती हूँ, पहले हाथों में पानी डालती हूँ, उसके बाद मैं सर पे पानी डालती हूँ। और उनको स्नान कराते टाइम में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने स्नान कराया, तो मैं जाप ज़रूर करती हूँ स्नान कराते टाइम। और छोटे वाले लाला भी अच्छे से नहा चुके हैं। छोटे वाले लाला बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उनको साफ़ करने में या उनको उठाने में या कुछ भी ज्वेलरी पहनाने में बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी वो हाथ से भी छूट जाते हैं, तो मैं इनको बहुत आराम से ही साफ़ करती हूँ या इनको रेडी करती हूँ। तो यहाँ छोटे वाले लाला नहा चुके हैं और उनको हमने पहुँच दिया। अब वासु की बारी। वासु थोड़े से बड़े हैं तो हाथ से ऐसे साफ़ नहीं होते, तो मैं उनको अपनी गोद में लिटा के अच्छे से टॉवल से उनको हल्के हाथ से पोंछती हूँ। तो यही मेरा तरीका है उनको साफ़ करने का। अब इसके बाद जो हमारा ये पानी बचता है, ये प्लेट में पानी बचता है, तो ये चरण अमृत बन जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं और उसके बाद में इसको पौधे में डाल देती हूँ। यही मेरा रोज़ का रूटीन है। मैं ऐसे ही पानी नहीं फेंकती। यहाँ वासु रेडी होके बैठ चुके हैं नहा के, और जब तक हम ये यहाँ से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि रात को मैं साफ़ नहीं कर पाई थी जल्दी की वजह से, तो यहाँ से हम पूरा क्लीन करेंगे। और ये मैंने पूरे टेबल पे इसलिए नहीं बिछाया है क्योंकि हमने अपने वासु की जो जगह है वो चेंज की है। पहले वासु लालजू एक सोफ़े पे विराजमान थे, लेकिन अब वो सोफ़ा हमने साइड कर दिया और हमने सोचा कि अब हम अपने लाला को अब थोड़ा सा बड़ा स्पेस देंगे क्योंकि वो सोफ़े पे थे। और लेकिन इसके लिए अभी हमने कंबल या ब्लैंकेट टाइप का कुछ मंगाया है। वो जब आ जाएगा तो हम इस पे पूरा उनको बिठा देंगे। अभी फ़िलहाल मैंने एक कंबल लेके उनको बिठाया हुआ है। तो यहाँ से हम पूरा क्लीन कर देंगे। पूरा मैंने यहाँ से टेबल साफ़ कर दिया एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर बिछाऊँगी एक ब्लैंकेट 4 फोल्ड करके इस तरह है, ताकि उनको बैठने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके ऊपर मैंने एक टॉवल लगाया है ग्रीन कलर का, और फिर हम अपने लाला को इस पर बिठाएंगे। चलिए हम जल्दी से फटाफट से अपने लाला को इस पर बिठा देते हैं। यहाँ मैंने लाला को बिठा दिया और ये अब अपने लाला की जगह परमानेंट हो चुकी है। यहाँ अब ये बैठ चुके हैं और ये है लाला के जो कपड़े हैं उनकी बास्केट। मैंने एक अलग बास्केट बनाई हुई है लाला के कपड़ों की जो वो डेली में पहनते हैं। तो हमने सोचा है कि आज कुछ हल्का ही पहनाते हैं, ज़्यादा हैवी ना पहना के। मैं कुछ कॉटन का ही पहनाती हूँ, तो गर्मी बहुत हो रही है तो मैंने सोचा है कि मैं ये रेड वाला ही मैं वासु को पहनाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यही बेस्ट रहेगा। और ये कुछ स्पेस है जहाँ मैं अपने लाला के कपड़े रखती हूँ। ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो डेली में यूज़ नहीं आते। ये है लाला की जो पगड़ी की टोकरी, और यहाँ लाला है विराजमान। इसमें रखती हूँ मैं लाला की ज्वेलरी, इत्र, चंदन, छोटा मोटा सामान अपने लाला का इसमें रहता है। ठीक है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा हो तो इस बॉक्स में रहता है। मुझे बॉक्स से ड्राई फ्रूट का डब्बा है ये। और यहाँ हम अपने लाला को फटाफट से करेंगे रेडी। तो ये है लाला की ये पगड़ी,
ये जो पगड़ी और सब मैंने ही बनाया है और मुझे बनाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। पहले मुझे सब कुछ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीख गई। तो यहाँ करेंगे हम लाला की इत्र से मालिश। चाहे तो देसी घी से भी मालिश हो सकती है, लेकिन मैं इत्र से ही मालिश करती हूँ इनकी। एक बार मैं सुबह मालिश करती हूँ, उसके बाद जब रात में ये सोते हैं, उनको सोने से पहले मैं इत्र की मालिश ज़रूर करती हूँ। तो यह मालिश हो चुकी है। अब हम इनको फटाफट से ड्रेस पहनाएंगे। तो चलिए हम ड्रेस बनाते हैं। ये है इनकी ड्रेस, और ये ड्रेस भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ली थी, एकादशी पे, शायद याद नहीं है, पर ये ड्रेस भी बहुत प्यारी है। और कुछ इस तरह से हमने इसमें नाड़ा ना डाल के इसमें हमने लगाया है टिच बटन पीछे की साइड, क्योंकि पूरी परफेक्ट कमर बैठी थी तो मैंने इसमें टिच बटन लगाया था और बहुत प्यारी ड्रेस बनी थी। तो यहाँ लाला ने ड्रेस पहन चुकी है। अब इनका होगा हमारा लाला का श्रृंगार। ठीक है, तो अभी हम लाला को पहनाएंगे फ़िलहाल माला हल्की पहनाएंगे। गर्मी हो रही है तो थोड़ा हल्का ही इनको, ज़्यादा हैवी ना पहना के हल्का हल्का पहनाएंगे। तो यहाँ मैंने इनको ये वाली माला पहना दी इस तरह से। एंड इसके बाद हम पहनाएंगे इनको वाली माला, कौन सी बोलते हैं, वैजयंती माला। तो या तो मैं इनके पास रखती हूँ या इनको गले में पहना देती हूँ। और फिर इसके बाद आते कान के टॉप्स, जिसमें लाला बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि मतलब पहनते नहीं हैं, कभी उसके पीछे की डांट नहीं लगती, फिर वो बार बार पहन लिया तो वो बार बार गिर जाते हैं, पसंद नहीं आता इनको शायद। तो जो ये मैंने पहनाया है इनको, अब बहुत काफ़ी टाइम बाद में पहना कि बार बार गिर रहा था, फिर पहनाया। उसके बाद मैंने लगाए इनको बाल। मैंने अपने लाला के लिए सारे बाल ला रखे हैं, लेकिन घूम फिर के लाला यही वाले कर्ली वाले बाल लगवाते हैं अपने हमेशा। और यहाँ हम अपने लाला को पहनाएंगे पगड़ी। तो लाला ने पगड़ी पहन ली, अब लगाएंगे हम मोर पंख। ठीक है, और इसके बाद हम अपने लाला को चंदन का टीका लगाएंगे, और वो बहुत ज़रूरी होता है, इनको बहुत पसंद है तो मैं लगाती हूँ। और यहाँ फिर लगाया है मैंने इत्र का छिड़काव। तो मैंने सारे में इत्र का छिड़काव किया। और इसके बाद मेरे पास अब तो कुछ नहीं है, अब तो सीधा फूल माला, मैंने इनके लिए फूल माला मंगाई थी, तो यहाँ फूल माला लगाया। और उसके बाद ये गुलाब तो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने लगाया गुलाब इनकी पगड़ी पे, बहुत सुंदर लग रहा था। इतने में हस्बैंड ने ले आए जूस, तो पहले बोले तैयार बाद में करियो, पहले वासु को पिलाओ जूस। तो यहाँ मैंने इनका सब रोक रख के पहले इनको जूस पिलाया। यहाँ हमने जूस का भी भोग लगा लिया बीच में। ठीक है, अब हम इनका करेंगे मुँह साफ। अब हम लाला, छोटे वाले लाला को भी पूरे रेडी हो चुके हैं, उनको भी हमने फूल माला उनको अच्छे से रेडी कर दिया। अब बारी है पूजा की, तो हम पूजा कर लेते हैं। पहले ये लगाया है मैंने पहले मोर पंख। तो यहाँ हमने पूजा कर ली थी, और पूजा मैंने नहीं दिखाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये है लाला का आज का श्रृंगार। तो इसी तरह से मैं डेली मॉर्निंग रूटीन अपने लाला का रखती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।